हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप तीनों ही सिनेरियो को देखेंगे, चाहे आप निफ्टी 50 का चार्ट देखो, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है और इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो इसने भी प्रीवियस डे हाई का एक ब्रेकआउट दिया है, गैप अप ओपनिंग दी है और एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। वहीं अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इसने भी अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लिया है और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, वापस आके रिटेस्ट भी किया है और फिर एक काफी बेहतरीन ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए मोमेंटम दिखाया। हालांकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे आप देखेंगे 48,000 का राउंड लेवल भी था, लेकिन मार्केट अगर इसे सीधे सीधे निकाल रहा था। मैंने आपको कुछ चीजें समझाई हुई है, चलो मैं आपको 55 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे कि आज के ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकते थे। फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, उन सिचुएशन का यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इन लेवल्स का ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं, उस चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम अगला डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। फिलहाल मैं आपको लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 26 पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आता है? प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाता है? ये आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे हाई। अब यहाँ पे सिनेरियो को समझो, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का दिया है आपको ब्रेकआउट और आपके लिए एक बनाया है यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई, ठीक है। फिर मार्केट ने वापस आके इसे रिटेस्ट भी किया है, आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है प्लस ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आता है? एक तो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, दूसरा आपके लिए इसी में एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? 48,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर दूं, दरअसल मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक जो टारगेट है वो काफी नजदीक है, 48,000 लगभग आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद 100 पॉइंट का ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई इस सिचुएशन पे घबरा रहा है, जो कि ज्यादातर केस में होता है, हमारे साथ भी होता है कि भाई रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी नजदीक होती है और जबकि हम कई बार यहां से मार्केट को गिरता भी देख चुके हैं। अगर आप पीछे जाएंगे, आप देखेंगे कि पहले हम यहां से मार्केट को गिरता हुआ भी देख चुके, तो वो डर और ज्यादा बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक जरूर करता है कि भाई इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन क्या हो जाती है? अगर मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे इसकी रेस्पेक्ट भी की है और एक पैटर्न भी आपको क्रिएट करके दिया है। भाई मैंने आपको चार पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक तो यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन किसके कारण था? 48,000 के राउंड लेवल के कारण था। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है, इसके नीचे एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने परफॉर्म किया है। अब जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रहा है, या तो देता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन, तो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपको मिलेगा ब्रेकआउट या फिर आपको मिलेगा ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन के सिनेरियो में जो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ जाते हैं, एक तो ट्रेडिंग डे लो हो जाता है, दूसरा आपके लिए यहीं पे है प्रीवियस डे हाई हो जाता है आपके लिए। दो दो आपके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो गए? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता है, भाई मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। एक चीज और मैंने आपको पहले समझाई हुई है, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करके ब्रेकआउट देता है, तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक, इसका जस्ट उल्टा कर दो। अगर कोई सपोर्ट जो है मार्केट उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर ब्रेकडाउन देता है, तो ये आपके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करके आपको ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद भी मार्केट ने आपको एक मोमेंटम यहाँ पे देने की कोशिश की है, एक मोमेंटम दिया है। चीजें समझ पाई मैंने आपको जो समझाई? क्लियर हुई ना? कोई भी कंफ्यूजन है? मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपको ब्रेकआउट दिया, तो पॉजिटिव साइड आपके लिए एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनी?
पहली अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे और क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया इस वाले सिनेरियो में। दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनी, मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया, उसका ब्रेकआउट किया, प्लस 48,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करके इसे निकाला। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी। सिचुएशन समझ में आई, पूरा सिनेरियो क्लियर है। आइए अब वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था इस वाले केस में, फिर मार्केट ने इसको निकाला, फिर कुछ टाइम स्पेंड किया, अब इसे भी निकाल दिया है। तो अगर यहां से रिवर्सल बनता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी वो 48,000 की। क्यों भाई, राउंड लेवल भी, और पहले मार्केट यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई भी दे चुका, और हम जानते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। पहली चीज क्लियर होगी। अगर मार्केट यहां से भी ऊपर चलता है तो उस सिचुएशन पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उस सिचुएशन पे आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और तब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे भी सिचुएशन क्लियर होगी। अब सीधा चलते हैं कहां पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये लेवल्स हमारे लिए काम करेंगे आगे भी? बिल्कुल, आप इन्हें आगे एक्सटेंड करके चलते रहिए ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन जाएंगे। जो रेजिस्टेंस थे अगर उनका ब्रेकआउट मिल चुका, अब वे आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप इन्हें आगे एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन, और एक राउंड लेवल भी है 48,000। ये आपको पहले पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से वो ऊपर चलेगा, तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए और उसके साथ साथ फॉलोअर कैंडल भी चाहिए। तो उस सिचुएशन पे जो आगे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी, आप पिवट पॉइंट लगाएंगे और उन सिचुएशन को समझेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट की सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 48,000 के अराउंड हो सकती है, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे चुका है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए वाला सपोर्ट जोन है, सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, इसमें हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहले वाले केस की बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है प्रीवियस डे हाई के आसपास, इस वाले जोन के आसपास अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है, तो इसका मतलब आपको प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं पिवट पॉइंट की मदद से। दूसरा केस अभी पहले ही केस को डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके आपको रिवर्सल दिखाता है, जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको नेगेटिव मोमेंटम के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं, अगर आपको 250 प्लस पॉइंट के अराउंड गैप अप ओपनिंग मिलती है, यानी कि ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, उस वाले सिनेरियो में आप पहली बात समझ जाएंगे कि मार्केट एक मोमेंटम आपको दे चुका है। दूसरी बात, मान के चलो यहाँ पे आज प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। अगर मार्केट आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो उस सिचुएशन पे आप ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करेंगे और ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करेंगे। अगर ट्रेडिंग डे लो निकालता है तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकालता है तो उस सिचुएशन में और नीचे की तरफ की सिचुएशन में भी एक बात कॉमन रहेगी, आप दोनों ही तरफ हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि एक मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका होगा। अगर पॉजिटिव मोमेंटम निकालता है तो उस सिचुएशन पे भी आपको हाफ क्वांटिटी में जाना है। अगर नेगेटिव जाता है तो आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे
आप अपना पूरा फोकस इस वाले सपोर्ट जोन पे करेंगे, इस वाले एरिया पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, आपको यहाँ से दोनों ही तरफ अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। हालांकि ज्यादा बड़े टारगेट दोनों ही तरफ नहीं है। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक डाउन दिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। इसका ब्रेक डाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो और ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर मोमेंटम दिखाता है तो एक रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसके जस्ट पास में प्रीवियस डे हाई है, ब्रेकआउट मिलता है तो आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए आगे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।